नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। दोस्तों, इस वीडियो को अंतिम तक देख कर जाइएगा क्योंकि आज मैं कुछ ऐसे तथ्यों से कुछ ऐसे फैक्ट आपके सामने दिखाने वाला हूं जो पूरे भारतीय मीडिया में, चाहे वो समालोचक हों, आलोचक हों या फिर पक्षधर ही क्यों न हो, नहीं दिखाते और आप तक वो घटनाएं कभी भी नहीं पहुंच पाती। लेकिन साइंस जर्नी ऐसी तमाम घटनाओं को आपके सामने लेकर आता है पूरे फैक्ट के साथ। तो दोस्तों बने रहें। ये इवेंट 2008-9 की है, जब इंग्लैंड में वहां के तथाकथित शोषित वंचित लोगों के द्वारा आवाज उठाई गई कि जो जन्मजात भेदभाव है उसे अपराध की श्रेणी में लाया जाए और इसके लिए एक बिल पास होने की पेशकश हुई जिसका नाम था सिंगल इक्वालिटी बिल। जैसे ही इक्वालिटी की बात आती है तभी कुछ एंटीना धारियों की एंटीना खड़े हो जाते हैं, माथे पर पड़ा हुआ वाईफाई सिग्नल कैच करने लगता है। और ये क्या, 1000 सालों से हमारे जो मनुवाद का आरक्षण है जिसमें हम जन्म लेते ही उच्च हो जाते हैं, इस पर ग्रहण कौन लगा रहा है। और जैसे ही ये बिल सामने आया तो हिंदू काउंसिल यूके उसने तुरंत रिएक्शन दिखाया। डॉक्टर राज पंडित शर्मा ने द कास्ट सिस्टम नाम से एक रिपोर्ट जारी कर दी और इस रिपोर्ट में उसने कुछ इस तरह के आर्गुमेंट दिखाने की कोशिश की कि नहीं देखो, हमारे यहाँ जातिगत भेदभाव होता ही नहीं है, कर्म से जातियां बनती हैं, जन्म से नहीं। भारत में न जाने कितने महापुरुष हुए जो जन्म से कुछ और थे, कर्म से कुछ और थे। और इस तरह की तमाम फर्जी बातें, चेरी पिकिंग श्लोक दिखाकर उसने वहां के इंटेलेक्चुअल्स को कन्विंस करने की कोशिश की कि जातिगत भेदभाव तो है ही नहीं हमारे यहाँ ब्राह्मण धर्म में। दरअसल ब्राह्मण जातिगत भेदभाव को मेंटेन करने के लिए उसके ऊपर एक खोल चढ़ा देता है। सबसे पहले वो आगे खड़ा हो जाता है यह बताने के लिए कि नहीं, जातिगत भेदभाव तो होता ही नहीं है। और यही किया इस डॉक्टर राज पंडित शर्मा ने। ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा थी। और आजकल आप जितने भी सोशल मीडिया में इस तरह की बातें देखते हैं जो ये बताते हुए प्रचारित करते फिरते हैं कि नहीं, जन्म से नहीं, कर्म से जातियां बनी हुई हैं, इन सब का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हिंदू काउंसिल ऑफ यूके द्वारा प्रसारित ये रिपोर्ट थी जिसका नाम था द कास्ट सिस्टम। लेकिन ये 21वीं सदी है, अब ये वो दौर नहीं रहा जब ये कुछ भी कह के निकल जाते थे, कुछ भी हमारे ऊपर थोप देते थे। अब आज की डेट में भारतीयों में बाबा साहब, बुद्ध, फूले, पेरियार जैसे महापुरुषों का खून रगों में दौड़ रहा है। ये कहाँ चुप बैठने वाले थे। बिना समय गंवाते हुए ही काउंटर ही नहीं बल्कि मुंह तोड़ जवाब के रूप एक दूसरी पुस्तक द इविल ऑफ कास्ट नाम से प्रकाशित की गई, जिसका श्रेय जाता है प्रसिद्ध अम्बेडकराइट व फैबो के प्रधान माननीय चानड़ चाहल जी को। उनका स्वास्थ्य हालांकि खराब था, फिर भी उन्होंने बहुत ही मेहनत से व लग्न से इस पुस्तक को प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने इतने फैक्ट्स की झड़ी लगा दी कि इस किताब को पढ़ने के बाद से उस मनुवादी डॉक्टर राज पंडित शर्मा की किताब को कोई भी उठा के कूड़े में फेंक दे। तो दोस्तों, उस बुक में इतनी सारी फैक्ट्स दी गई हैं जिसके बारे में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं, जो किसी एक वीडियो में कवर नहीं हो सकती है। इसीलिए आगे मैं कुछ और भी पार्ट्स लेकर आऊंगा। आज मैं सिर्फ इसका एक ही पोर्शन कवर करने वाला हूं, जिसमें गीता के माध्यम से ये दिखाने की कोशिश की गई है कि हमारे यहाँ गुण स्वभाव कर्म से जातियां बनी है, न कि जन्म से। इस वीडियो को अगर आप अंतिम तक देख लेंगे तो आज के बाद से कोई भी चुन्नू मुन्नू का भाई नुन्नू भी ये बात नहीं कह पाएगा कि गुण स्वभाव कर्म से जातियां बनी है। मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहूंगा डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात जी को, जिन्होंने इस पर एक विस्तृत किताब लिख डाली है। किताब का नाम है भाण में जाए जाति जन्मना व कर्मणा, यानी कि जाति जन्म से हो या कर्म से, दोनों ही सूरत में हमें जाति चाहिए ही नहीं, हम तो इसे उखाड़ फेंकने वाले हैं। और जो ढपोड़ संख ये कह रहा है कि नहीं, कर्म से जाति होती है, तो इसकी पत्ती बना के उसकी चुटिया में लटका दीजिए, हमें जाति कतई नहीं चाहिए। ये हमारे सभी दोस्त, भाई, बंधु, माता, बहनें, सभी लोग अच्छी तरह से जान जाएं, हमें किसी भी सूरत में जाति चाहिए ही नहीं। तो ये जो डॉक्टर राज पंडित शर्मा ब्राह्मण ये क्या कहता है कि गीता में एक श्लोक है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागस्स, जो कि अध्याय 4 के 13 श्लोक में दिया हुआ है, जिसका अर्थ है अर्थात चातुर्वर्ण को मैं यानी कि भगवान ने गुण और कर्म के विभागानुसार बनाया है। अब ये श्लोक अपने आप में ही गलत है।
दुनिया में 263 देश हैं। अब एक आध घट बढ़ गए हों तो वो आप चेक कर लीजिएगा, परंतु भारत और नेपाल को छोड़कर कहीं भी यह चातु वर्ण यानी 4 तरह की जाति जिसे ये वर्ण भी कहते हैं नहीं है। सवाल ये है कि गीता का लेखक झूठ क्यों बोल रहा है? भगवान ने जाति पाति वर्ण बनाया? कहाँ बनाया? किस देश में बनाया? अरे पूरी दुनिया में सियार, बिल्ली, पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इंसान पाया जाता है, लेकिन चातु वर्ण पूरी दुनिया में क्यों नहीं है? अगर किसी भगवान ने इसे बनाया तो सीधी सी बात है, गीता का लेखक झूठा, मक्कार, धूर्त, मूर्ख, ढपोर संख, हरामखोर, लंपट, कूप मंडूक था जो भारत से बाहर कभी गया ही नहीं। अरे अपने बिल से बाहर कभी नहीं निकला होगा। लेकिन ये डॉक्टर पंडित शर्मा तो विदेश में बैठकर किताब लिख रहा है। खुद ही जाति से निकाला जाता अगर ये आज से 100 साल पहले होता तो, क्योंकि ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में तो समुद्र पार करना ही नहीं है, उसको जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता था। ये आप रेशनल वर्ल्ड पे मैंने एक स्पेशल स्ट्रीम की है कि ब्राह्मणों ने समुद्र पार करने पर रोक क्यों लगाई थी, उसे जाकर आप एक बार देख लीजिएगा। पूरे तथ्यों और फैक्ट के साथ मैंने दिखाया है। तो ये डॉक्टर राज पंडित शर्मा इस तरह की हरामखोरी वाली बात क्यों कर रहा है कि भगवान ने कहा है, भगवान ने चातुवर्ण बना रखा है। अब आते हैं इस श्लोक की दूसरी बात पर जिसमें गुण की बात की गई है। सवाल यह है कि यह कौन सा गुण है जिसके अनुसार चातुवर्ण बनाने की दावा किया गया है? दरअसल ब्राह्मण ग्रंथों में प्रकृति के 3 गुण बताए गए हैं, सत्व, रज और तम। जब गुण 3 है तो वर्ण 4 कैसे? सत्व यानी कि पवित्र से ब्राह्मण बन गया, रजोगुण से क्षत्रिय बन गया और तमोगुण से यानी कि अज्ञान, अंधकार, मूर्खता आदि से वैश्य बन गया। फिर शूद्र को किस गुण से पैदा किया? यही सवाल बौद्ध अनुयायियों ने 9th सेंचुरी में शंकर से किया था जब वो डिबेट के लिए इन्हें ललकार रहा था। जैसे ही बौद्धों ने ये सवाल दागा, शंकर की तो जैसे चड्डी गीली हो गई, तुरंत ही डिबेट छोड़कर भाग खड़ा हुआ। ऐसा भागा कि फिर कुछ दिन तक घर से ही बाहर नहीं निकला। कुछ दिन बाद जब उसे लगा कि उसका अद्वैत का सिद्धांत तो पूरी तरह से टाय फिस हो जाएगा, तब उसने लीपा पोती करते हुए एक नया गेम खेला। अब वो क्या प्रचारित करने लगा कि सत्व से ब्राह्मण, गौण सत्व तथा प्रधान रज से क्षत्रिय, गौण तम प्रधान रज से वैश्य और गौण रज प्रधान तम से शूद्र उत्पन्न हुआ। शंकर भाष्य देख लीजिए जो कि माधवाचार्य ने 14वीं सदी के करीब में लिखा है, ऐसा बताया गया है। दरअसल ये शंकर की लीपा पोती है, या फिर गीता में तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो फिर सही कौन है? तो इस पर जो 21वीं सेंचुरी के संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात, उनकी किताब इसी भाण में जाए जाति जन्मना व कर्मणा से ही मैं दिखा देता हूँ। वो इसी पर टिप्पणी करते हुए लिखते हैं कि यह सारे का सारा फॉर्मूला शंकराचार्य की अपनी कपोल कल्पना है, गीता में इसका कुछ भी आधार नहीं है। शंकर ने यह फॉर्मूला गीता में कहीं इस दूसरी अखरने वाली बात पर लीपा पोती के लिए गढ़ा है। अतः गुणों के आधार पर चातुवर्ण की बात एकदम बेकार है। देखा आपने, गीता के श्लोक में इस तरह की कोई बात ही नहीं है और ये शंकर खुद से ही लीपा पोती करके बता दिया। अब जब इस गुणों की बात पूरी तरह से नंगी हो गई, तब कुछ नौ सनातनी, अब नौ सनातनी क्यों? क्योंकि इन तथाकथित ब्राह्मणों का 1000 साल से पुराना अपना कल्चर सभ्यता ही नहीं है, इसीलिए ये नौ टनाटनी या नौ सनातनी कह सकते हैं। और एक और चुन्नू मुन्नू नुन्नू टाइप के एक आए हुए हैं जिनका नाम है इस्कॉन। इनका इतिहास तो 50, 60, 70 साल भी पुराना नहीं है। तो ये नुन्नू टाइप के लोग क्या प्रचारित कर रहे हैं कि चातुवर्ण हर व्यक्ति के व्यक्तिगत गुणों के आधार पर, जैसे बहादुरी के गुण वाले को क्षत्रिय आदि बनाया गया था। अब ये क्लेम भी सरासर धूर्तता है, पूरी तरह से गलत है। सवाल ये है कि बहादुरी के कारण क्षत्रिय और ज्ञान के कारण ब्राह्मण बनना होता तो जो गीता महाभारत के आधार पर बुनी गई है, उसी महाभारत में गीता का तथाकथित विद्वान कृष्ण आज ब्राह्मण कहा जाता। पर क्या आज कोई कृष्ण को ब्राह्मण कहता है? नहीं ना। और द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा का भी आपने नाम सुना होगा। इन दोनों को ब्राह्मण कहा जाता है या क्षत्रिय? इन दोनों को तो क्षत्रिय कहा जाना चाहिए था, लेकिन आज भी ये ब्राह्मण ही कहे जाते हैं। तो इससे
साफ साफ पता चलता है कि चुन्नू मुन्नू या उनके भाई नुन्नू कुछ भी कह लें, गुण से वर्ण डिसाइड नहीं होता बल्कि जन्म से ही डिसाइड होता है। और इन इस्कॉन के नुन्नुओं को चुल्लू भर पानी पकड़ा दीजिए ताकि ये डूब मरे, इस तरह के फाल्स प्रोपेगेंडा करने के लिए। अब इसी श्लोक में तीसरी बात की गई है, कर्म के अनुसार चातुवर्ण बनाया गया है। यानी गीता के अनुसार धार्मिक ठेकेदारों का कहने का ये मतलब है कि जो जैसा कर्म करता है उसकी वही जाति बन जाती है, जबकि ये बात भी पूरी तरह से सरासर 100% गलत है। अगर ऐसा होता तो ब्राह्मण धर्म में जन्म लिया हुआ परशुराम क्षत्रियों का गुरु होना चाहिए था, लेकिन वो तो सिर्फ ब्राह्मणों को पढ़ाता था। ब्राह्मण जैसा गीता प्रवचन करने वाला कृष्ण भी क्षत्रिय न होकर ब्राह्मण कहा जाता, द्रोणाचार्य ब्राह्मण न होकर क्षत्रिय कहलाता और कर्ण एकलव्य शूद्र न होकर क्षत्रिय बन जाते, लेकिन आज भी ये शूद्र ही है। अतः पंडित शर्मा ने जिस गीता श्लोक का उदाहरण देकर ये साबित करने की कोशिश की कि जाति वर्ण कर्म से होता है, ये उनका सिगुफा भी पूरी तरह से टाए फिस हो गया। दरअसल इस घटना से ये भी पता चलता है कि ब्राह्मण अपने मनुवादी आरक्षण को बरकरार रखने के लिए किसी भी निचले स्तर तक भी गिरकर झूठ बोलते हैं। जिन विदेशों में बैठकर वहाँ का इनको सेकुलरिज्म पसंद आता है, वहीं पे जैसे ही इक्वालिटी की बात आती है तो फिर इनका एंटीना खड़ा हो जाता है कि अरे शूद्रों को अधिकार कैसे मिल रहा है, वो हमारे बराबर कैसे हो जाएंगे। अंग्रेजों के ये तलवे चाट सकते हैं, विदेशियों के तलवे चाट सकते हैं, लेकिन जैसे ही जन्मजात भेदभाव को अपराध बनाने की बात आती है, तैसे ही इनका मनुवादी कटोरा सामने आ जाता है। इसे कहते हैं आरक्षण। हालांकि इस टॉपिक पे अभी बहुत सारी बातें हैं। अगली वीडियो में मैं कुछ और ऐसे फैक्ट्स लेकर आऊंगा, जैसे शिवाजी, तुलसीदास, व्यास, वाल्मीकि और ऐसे और भी काल्पनिक और प्रत्यक्ष महापुरुष जिनके बारे में इस डॉक्टर राज पंडित शर्मा ने इस तरह से झूठ बोला कि इन लोगों ने अपनी जाति और वर्ण बदल लिए थे। इसकी पूरी तरह से फैक्ट चेकिंग करके आपके सामने दिखाऊंगा कि किस तरह से ये लोग झूठा मनुवादी प्रचार फैलाते हैं विदेशों में बैठकर। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको शेयर कर दीजिए। हर घर में ये वीडियो जानी चाहिए। इस वीडियो की पहुंच जितनी दूर तक होगी, वहां तक एक्चुअल सच्चाई पहुंच पाएगी। तो दोस्तों, आज बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।